दोस्तों 18 से कम उम्र के लोगों का पासपोर्ट कैसे बनेगा। जो लोग माइनर है उनका पासपोर्ट कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देना पड़ेगा आपको जो है पासपोर्ट बनवाने के लिए। अगर आपकी एज 18 से कम है या फिर आप पेरेंट्स लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे की एज जो है 18 से कम है तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपके बच्चे का लगेगा, या फिर जो माइनर लड़का है उनका कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और पेरेंट्स का कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इस टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमारे चैनल पर पासपोर्ट एंड वीजा एंड जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा और क्यों पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट लगता है। देखो, पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपको भी पता है कि पासपोर्ट जब हम बनवाते हैं तो पासपोर्ट हमें ट्रैवल पर्पज से बनवाते हैं और पासपोर्ट हमारा एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड की तरह आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब हमें विदेश जाना होता है तो हमें पासपोर्ट हमारे पास होना चाहिए तभी हम जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। अब जब 18 से नीचे की एज अगर आपकी है तो आप समझ लो आप माइनर की कैटेगरी में हो, तो उस कंडीशन में क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो है सोचने का और हर समाज को देखने का जो नजरिया है वो आपके पास अभी उतना नहीं है। आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां पर पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट आपको देना है ताकि पेरेंट्स को जो है सारी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी एज 18 से अबव हुई है तो उनका डॉक्यूमेंट उस कंडीशन में देना पड़ता है और वो लोग अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपकी 18 से एज कम है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका रहेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में कौन सा आ सकता है। पैन कार्ड तो नहीं होगा भाई, क्योंकि पैन कार्ड 18 से जिनकी एज ज्यादा रहती है उनका बनता है। तो आप जो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर आधार कार्ड का अपना यूज कर सकते हो और आधार कार्ड हर एक इंडियन के पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका पासपोर्ट कभी नहीं बनेगा, जिंदगी में नहीं बनेगा। अब 2024 के समय में, आज के समय में नहीं बनेगा। आज से 3-4 साल पहले की बात होती तो बन जाता, अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो आधार कार्ड कंपलसरी है, आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हो। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट लगेगा जिनकी एज 18 से कम है उनका रहेगा एक बर्थ सर्टिफिकेट। अब जिनकी एज 18 से कम है उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपका जो है, जो माइनर बच्चे हैं उनका दो ही डॉक्यूमेंट लगेगा, एक आइडेंटिटी कार्ड और एक बर्थ सर्टिफिकेट। ये दो डॉक्यूमेंट बस आप दोगे तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आपको पासपोर्ट अपना मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पेरेंट्स का जो है डॉक्यूमेंट की बात करें, देखो पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट लगेगा। अब आपका दो डॉक्यूमेंट, बाकी पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे। पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट क्यों लगेंगे, देखो अगर आपके दोनों पेरेंट्स हैं, घर ही पे हैं, सभी लोग साथ में हैं, तो दोनों लोगों को फिजिकली जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, आपका जब जो भी माइनर बच्चे का, जैसे आपने अपने बच्चे का फिलअप कर दिया तो उस कंडीशन में आपको भी, और मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं उन लोगों को जाना होगा। दोनों पेरेंट्स को आपको जाना होगा साथ में पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब मान लो कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक जन नहीं है या फिर आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और इस कंडीशन में किसका डॉक्यूमेंट लगेगा। देखो, अगर पेरेंट्स के आपका डिवोर्स हो चुका है तो आपको पता है कि बच्चे की कस्टडी किसी एक को दी जाती है, तो वो कस्टडी का जो पेपर होता है ना वो होना चाहिए। और आपकी कस्टडी जिन पेरेंट्स को मिली है, चाहे आपकी मम्मी को या पापा को, उनका एक जन का डॉक्यूमेंट पूरा लगेगा। तो उस कंडीशन में बस दो यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, कस्टडी का और आपके पेरेंट्स का, आपकी मम्मी का या फिर पापा के एक जन का। अब बात करते हैं कि क्या हो अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक का डेथ हो गया हो। तो देखो, अगर एक जन का डेथ हो गया तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और बाकी जो आपके पेरेंट्स हैं उनका जो है बाकी डॉक्यूमेंट लग जाएगा। ठीक है, तो जिनकी एज 18 से कम है तो इस कंडीशन में जो है वो डॉक्यूमेंट अपने लगवा सकते हैं। बस देखो, जिनकी एज 18 से कम है उनका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है और उनका आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बस दो। और पेरेंट्स अगर दोनों जन है तो दोनों का सर्टिफिकेट लगेगा, एक जन है तो एक का लगेगा। और अगर तलाक हो चुका है तो तलाक पेपर, तलाक का होना वो दिखाना पड़ेगा। और आप कस्टडी आपके हाथ में है तो वो कस्टडी का पेपर देना होगा, तो वो आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, और आप जाकर पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र में वहां जाकर आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं आप अपने बच्चे का। ठीक है, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा और सारी प्रॉब्लम के ऊपर आई थिंक मैंने बात कर लिया। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है जो बच गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।